बच्चे बोलेंगे और बनाओ और घर वाले बोलेंगे मार्केट से मंगा लिया है क्या। लेकिन सच ये है कि ये नाश्ता बना है सिर्फ गेहूं के आटे और आलू से। नो मैदा, नो तामझाम, सिंपल देसी स्टाइल। सिर्फ 10 मिनट में टेस्टी हेल्दी क्रिस्पी नाश्ता। मेहमान भी जब एक बाइट लेंगे तो आप उनका दिल जीत लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 4 मीडियम साइज के कच्चे आलू को छील लिया है और अब हम छोटे छोटे पीसेस में आलू को काट लेते हैं और काटने के बाद हम 1-2 बार धो लेंगे। तो आप इस नाश्ता रेसिपी को वैसे उबले हुए आलू से भी बना सकते हैं। और अब छोटी कढ़ाई या पैन में 1 गिलास पानी डालिए। डाल दीजिए आधा छोटी चम्मच नमक। फ्लेम हाई कीजिए ताकि जल्दी से उबाल आ जाए। और अब डाल दीजिए धुले हुए कच्चे आलू। तो इस टाइम नमक जरूर डालिएगा। और अब हम उबाल आने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे ढकते हुए 3 मिनट के लिए पका लेंगे। और अब एक बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए 1/4 कप बारीक वाली सूजी। और अब डाल दीजिए गर्म पानी ताकि सूजी जल्दी से फूल के सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए अभी सिर्फ पानी डाला है और अभी आपको दिख रहा होगा कितने अच्छे से सूजी फूलना शुरू हो गई है। तो बस इसी टाइम डाल दीजिए 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून नमक, 2 बड़े चम्मच ऑयल। तो थोड़ा ऑयल हमने मोयम के लिए डाला है। मिलाने के बाद डाल दीजिए आधा कप गेहूं का आटा, यानी जितना हम सूजी लेंगे ना उसका दुगना आटा। तो हमने गर्म पानी डाला है इसलिए चम्मच से ही पहले मिला लें। और अब हम हाथों से समेटते हुए डो की तरह बना लेंगे। तो लीजिए हमने डो को बहुत ही अच्छे से गूंथ लिया है और हमारा नरम आटा तैयार है। बहुत ज्यादा गीला डो नहीं गूंथिएगा। और टोटल मैंने 1/3 कप पानी का इस्तेमाल किया है, यानी कि 6 चम्मच। और अब 2 से 3 मिनट रेस्ट पे रखें। इधर 3 मिनट भी हो चुका है और आलू देखिए बहुत ही अच्छे से उबल गए हैं और पानी से बाहर निकाल लें। और अब आलू को बोल में डाल दें और मैश कर लें। तो लीजिए आलू को मैश कर लिया है। और अब एक तड़का पैन चढ़ाइए, इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालें। तेल के गर्म हो जाने के बाद फ्लेम कम कर दें और डाल दीजिए 1 चुटकी हींग, 1/2 टीस्पून जीरा, 2 से 3 कसा हुआ लहसुन, 1 इंच कसा हुआ अदरक और 1 बारीक कटी हरी मिर्च। साथ ही डाल दीजिए आधा छोटी चम्मच साबुत धनिया। तो कुछ सेकंड के लिए इस तड़के को भून लें। तो लीजिए 1 मिनट के लिए तड़के को भून लिया है। फ्लेम बंद कर दें। तो ध्यान दीजिएगा तड़का ना चले। और अब गरम गरम तड़के को हम मैश आलू में डाल देते हैं। और अब साथ ही डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। तो आलू उबालने के टाइम ही हमने नमक डाल दिया था दोस्तों, तो उतना नमक काफी है। और अब डाल दीजिए 1 चम्मच धनिया पत्ती। और अब चटपटा स्वाद के लिए डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच नींबू का रस। और अब हम सभी चीजों को मिला लेंगे। तो इस तरीके से हींग और लहसुन का छौंका लगाइएगा ना दोस्तों, तो एकदम नाश्ते का अलग स्वाद आएगा और बहुत ही कम मेहनत लगता है। तो लीजिए हमने मिला लिया है और देखिए जरा भी चिपचिपाहट नहीं है। तो इस तरीके से कच्चे आलू को उबालिएगा ना तो नाश्ता परफेक्ट बनेगा। इधर आटा डो भी सेट हो गया है, तो एक बार और हम मिला लेते हैं। और अब हम किचन बोर्ड पे चुटकी भर आटा छींटते हैं और पूरे डो को रखते हैं। और अब हम रोटी जैसा बेल के तैयार कर लेते हैं। तो हमें बड़ी सी रोटी बेल लेना है। तो जब जब चिपके ना तब तब आप सूखा आटा छीटिएगा। तो लीजिए हमने बड़ी सी रोटी बेल के तैयार कर ली है और हमें रोटी से थोड़ा सा मोटा ही रखना है। और अब हम ये जो आलू मसाला है ना, इसे कोने कोने इस तरीके से लगा देते हैं, यानी एक पतली सी लेयर हम बिछा देंगे तो बड़ी आसानी से फैल जाएगा। तो लीजिए हमने पूरे आलू मसाले को कोने कोने तक फैला दिया है। और अब हम कोने से पकड़ते हुए इस तरीके से हल्के हाथों से धीरे धीरे रोल कर लेंगे। तो हमें बस आधा रोल करना है। तो आधा रोल करने के बाद हम दूसरी तरफ से भी हल्के हाथों से रोल कर लेंगे। तो दोनों तरफ से रोल करने के बाद यानी फोल्ड करने के बाद हम इस तरीके से हल्का सा चिपका लेंगे, यानी कि दबाव देंगे। और अब हम वापस से चुटकी भर आटा इस तरीके से स्प्रिंकल करते हैं ताकि जरा भी ना चिपके। और अब हम काट लेते हैं।
तो इस तरीके से हल्का हल्का चाकू को रब करते हुए हम काटेंगे। आपको 1-1 इंच जितनी दूरी पर काटना है, इस प्रकार। तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। तो लीजिए हमने काट लिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ एक पीस बीच से उठा करके। ये आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो बस हाथों पे ले लीजिए और हल्का सा हम ऐसे दबाव दे देंगे। तो देखिए कितना अच्छा हार्ट शेप पे हमारा नाश्ता तैयार है। तो आप इस तरीके से वैलेंटाइन डे पे भी जरूर बनाएं। बनाना भी आसान है, कम मेहनत कम चीजों में बन जाता है। और सबसे अच्छी बात, हमने आटे से बनाना बताया है, तो कोई मेहनत नहीं है। एक बार तैयारी कीजिए और फटाफट नाश्ते को आकार दीजिए। तो अगर आप मैदे से बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप गेहूं के आटे के बदले मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ी सी हमने सूजी डाली है, इसलिए नाश्ता हेल्दी के साथ कुरकुरा भी लगेगा। और बहुत बड़े साइज का हम नहीं बना रहे हैं, इसलिए जो हेल्थ कॉन्शियस है वो भी 1-2 बड़े ही आसानी से खा लेंगे। तो लीजिए हमने सभी नाश्ते को आकार दे दिया है और देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। और जो किनारे का भाग था दोस्तों, इसे मैंने इस तरीके से हाथों से दाबते हुए, बस सिंपली इस तरीके से लपेटते हुए दाब लिया है, ताकि कोई भी चीज वेस्ट ना हो। तो जब हम पकाएंगे ना, तो ये नाश्ता भी कॉर्नर वाला बहुत ही अच्छे से पक जाएगा। और अब चुटकी भर सफेद तिल ऊपर से स्प्रिंकल कर दें। आप काले तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पूरी तरीके से इस प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा तिल लगा दीजिएगा तो लुक वाइज और भी बढ़िया दिखेगा। तो बस एक ही तरफ आपको लगाना है। तिल लगाने के बाद हाथों से हल्का सा पिंच कर ले, यानी कि दाब ले, ताकि चिपक जाए। और अब हम एक छोटी सी तैयारी और कर लेते हैं। एक बोल में डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच अरारोट या फिर कॉर्नफ्लोर। तो बहुत ही थोड़ा सा अरारोट लगता है। आप इसके बदले मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गेहूं का आटा भी लिया जा सकता है। हम 1 चम्मच पानी डाल के गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेते हैं। तो बिल्कुल भी ज्यादा पानी नहीं डालिएगा, 1 चम्मच ही डालिएगा। और अब आलू मसाला बिल्कुल भी ना जले, इसलिए इस तरीके से हम हाथों से या फिर ब्रश से ऊपर से हल्का हल्का लगा देते हैं। और अब हम नाश्ते को पकाएंगे। तो तलने के लिए मैंने ऑयल डाला है, तेल मीडियम गर्म हो चुके हैं। तो बिल्कुल भी आप अरारोट यानी कॉर्नफ्लोर के घोल में इस नाश्ते को डिप नहीं कीजिएगा, इसी तरीके से ब्रश या हाथों से लगाइएगा। हम फ्लेम को लो टू मीडियम करते हैं और एक एक करके नाश्ते को ऑयल में डालते हैं। तो आप एयर फ्रायर में भी बेक कर सकते हैं। तो अगर एयर फ्रायर में बेक कर रहे हैं तो ये जो अरारोट वाला घोल है ना दोस्तों, उसे लगाने की जरूरत नहीं। तो हम 2 बैचेस में फ्राई करेंगे, तो बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता। इसी तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए फ्राई कर ले, उसके बाद ही पलटी करें। तो 2 मिनट हो चुका है। जब लाइट गोल्डन कलर दिखने लगे तो पलटी कर ले। तो मुश्किल से आपको 5 मिनट का टाइम लगने वाला है। तो आउटिंग लेयर हमने बहुत मोटा नहीं रखा है, इसलिए वक्त नहीं लगता। तो बस दूसरी तरफ से भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट फ्राई कर देते हैं। तो लीजिए हमने दूसरी तरफ से भी करारा सेक लिया है। देखिए कितना टेस्टी और बढ़िया दिख रहा है ना। तो बस ऑयल से बाहर निकाल लें। तो हमने हल्का सा जो ब्रश से कोटिंग किया है ना दोस्तों कॉर्नफ्लोर से, उससे नाश्ता बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगा। और गेहूं के आटे से बना रहे हैं, इसलिए आप निश्चिंत होकर बनाए। और जिन्हें भी आप बना के खिलाइएगा ना, सभी का दिल जीत लीजिएगा। तो बस प्लेट में निकाल लें। तो बस इसी तरीके से हम सेकंड बैच फ्राई कर लेंगे। तो हमने सभी नाश्ते को बना लिया है, चलिए सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है गेहूं के आटे और आलू से बनने वाला क्रिस्पी चटपटा मजेदार नाश्ता। तो आधा कप गेहूं के आटे में आपके 10 पीस हर्ट समोसा बन जाएंगे। आप चाहे तो मात्रा दुगना कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी देर न कीजिए, आज ही इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। तो आप हरी चटनी और टमाटो केचप के साथ एंजॉय करें। तो दोस्तों, आज की गेहूं के आटे और आलू की टेस्टी स्नैक रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज अपना कीमती लाइक जरूर दीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कोने कोने तक बहुत ही अच्छे से पका है।
और जरा भी ऑयली नहीं है। तो बने हुए 15 मिनट हो चुका है। देखिए कितनी क्रिस्प है। तोड़ के दिखाते हो। ऊपर से कुरकुरे और अंदर से फ्लेवर से भरा हुआ नाश्ता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।